बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम नहीं कर रही, मनवादी व्यवस्था के तहत काम कर रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी मनवादी व्यवस्था के तहत काम कर रही है। 85 में अब हमारी संख्या बढ़कर के 90% हो गई है। जिस पार्टी का गैर राजनीतिक संगठन मजबूत नहीं होता वो पार्टी कभी मजबूत नहीं होता। आप बूथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संगठन में पदाधिकारी देंगे 85%। गाय को माँ कहते हैं, गधा को फूफा कहते हैं, साढ़ को बाप कहते हैं, भैंसा को मौसे कहते हैं, कुत्ता को जीजा कहते हैं। ये जानवरों से इसका होता है। और कई ऐसे धर्माचार हैं, कथाकार हैं, धर्मगुरु हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करें, संविधान विरोधी बात करें। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करें तो भी संविधान विरोधी बात है। अगर जब हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तो हम तो कहेंगे बहुजन राष्ट्र होना चाहिए, अम्बेडकर राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन हुआ है और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति को बनाया गया है। सबसे पहले ब्रजेश भाई, समाचार भारत में आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरीके से राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और किस तरीके से इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, ये हजारों साल पुरानी जो व्यवस्था है, ऐसे खड़ी हुई व्यवस्था, उसको हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया है। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखने के बाद में आरपीआई बनाई। जब आरपीआई बनी तो जब तक बाबा साहब ने चलाया तब तक सही चली। माधव कांशीराम साहब आए तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी आरपीआई मौजूद तो है, परंतु वो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम नहीं कर रही, मनवादी व्यवस्था के तहत काम कर रही है। इसलिए बाबा साहब की पार्टी होने के बावजूद भी माधव कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और आज हम लोगों ने जो ये नया विकल्प दिया है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी मनवादी व्यवस्था के तहत काम कर रही है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी युवा नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बाबा साहब का एक नारा था 1585। जब आप यूथ का संगठन जोड़ेंगे तो क्या 1585 का ध्यान रखेंगे, 85 का ध्यान रखेंगे? 85 में अब हमारी संख्या बढ़कर के 90% हो गई है। अब 15 वालों की घट करके 10% रह गई है, तो घटते जा रहे हैं। और हम लोग 90% लोगों को 100% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। किसी भी समाज की कोई भी भागीदारी में वंचित न रह जाए, इस बात का संगठन में भी ख्याल रखा जाएगा और शासन सत्ता में भी ख्याल रखा जाएगा। न सिर्फ शासन सत्ता में बल्कि आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां होंगी, कारोबार जो होंगे, उस जगह पर भी सबकी बराबर की भागीदारी हो, ऐसा ध्यान रखा जाएगा। एक तरफ इतनी बड़ी संगठन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, दूसरी तरफ अभी जुमा 8 दिन हुआ राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की गठन। आपकी विचारधारा एक चीज बताइए, इस देश में खास करके उत्तर प्रदेश में 3 सबसे अहम चीज है। बुद्धिमान जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो मोहम्मद मेसराम के तरफ है, और जो युवा है वो आर्मी के तरफ है, और जो गांव की जनता है, गांव की ग्रामीण की जनता है वो बसपा के तरफ है। इतनी कठिनाइयां होगी, किस तरीके से आप इसको करेंगे? देखिए, बाबा साहब माधव कांशीराम साहब के सपनों पर चलने वाली आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं है। और ये विकल्प है अम्बेडकराइट अब तक इधर उधर फंसा हुआ जरूर है, पर जैसे ही राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ है तब से वो लगातार संपर्क में है और तेजी के साथ हम लोगों के साथ में जुड़ रहा है। और आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहे हैं। एक कहावत है ब्रजेश भाई, आप तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। एक कहावत है, जिस पार्टी का गैर राजनीतिक संगठन मजबूत नहीं होता वो पार्टी कभी मजबूत नहीं होता है। ठीक, तो क्या आप इस बात को मानते हैं? किस तरीके से इसको लेके जाएंगे? बिल्कुल, ये स्वाभाविक सी बात है और इसीलिए हम लोगों ने प्रबुद्ध सभा का भी गठन किया गया है। उसके हमारे राष्ट्रीय प्रशिक्षक जो हैं आदरणीय माननीय मिलिंद जी हैं, और गैर राजनीतिक जड़ों का हम लोग उनके माध्यम से और उन जैसे तमाम हमारे मिशनरी साथी हैं जो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम करेंगे। काशीराम साहब एक नारा दिए थे, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य छोड़ सब बाकी है छोड़। आप यूथ बनाया गया, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ बनाया गया, क्या आपकी यूथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संगठन में पदाधिकारी देंगे? इसमें 85% को देंगे। देखिए, हम लोग मानवतावादी लोग हैं और इंसानों को पार्टी में जगह देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग सिर्फ चुनाव के समय हम लोगों को हिंदू मानते हैं, इसके बाद ये हिंदू मानते ही नहीं है। इसके बाद हम लोग कुम्हार हैं, चमार हैं, आए तेरी कमरी नाई धोबी लोहार बड़ी
काशी कहार, ये सब हम लोग हैं। और यहाँ तक ये हम लोगों से रिश्ता भी नहीं जोड़ते हैं, ये जानवरों से रिश्ता जोड़ते हैं। गाय को माँ कहते हैं, गधा को फूफा कहते हैं, साढ़ को बाप कहते हैं, भैंसा को मौसा कहते हैं, कुत्ता को जीजा कहते हैं। ये जानवरों से रिश्ता जोड़ते हैं। हम लोगों को जानवर से भी बदतर मानते हैं, इसीलिए हम इनको इंसान नहीं मानते हैं, हम भी इनको जानवर मानते हैं। और जानवरों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं। 2024 का चुनाव बीजेपी और आरएसएस के लिए कहो और मरो की स्थिति है। और दूसरी बात है, बीजेपी और आरएसएस के कई ऐसे धर्माचार हैं, कथाकार हैं, धर्मगुरु हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र अगर सरकार बनती है तो हिंदू राष्ट्र को कहते हैं कि हो जाएगा, तो इसको रोकने के लिए आप रोक सकते हैं नहीं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करें, संविधान विरोधी बात है। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करें तो भी संविधान विरोधी बात है। अगर जब हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तो हम तो कहेंगे बहुजन राष्ट्र होना चाहिए, अम्बेडकर राष्ट्र होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें होंगी तो ये तो देश को तोड़ने की साजिश आरएसएस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा रची जा रही है। और इसीलिए हम सब लोग इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और 2024 का ये लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। तो ये थे राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि इस संगठन को हम ग्राउंड जीरो पे ले जाकर के और मजबूती का काम करेंगे। और जो गैर राजनीतिक संगठन है खास करके उस पर ध्यान दिया जाएगा और उनको प्रशिक्षण करके पुरुषों के बारे में बता करके, उनके हक और अधिकार के बारे में बता करके और उनको एडवाइज करके फिर इस पार्टी की तरफ मोड़ा जाएगा। उनका साफ कहना है कि 2024 में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सफाया करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा किसकी सत्ता में वापसी होता है। नितेश कुमार, समाचार भारत।